हो चुका आगाज ऋण का, हो चुका आगाज ऋण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो आगाज बोर्ड्स एग्जाम की जितने भी एग्जाम उनका आगाज हो चुका है। अब आपकी तैयारी की बात है। जितनी जिसकी तैयारी होगी इतिहास वही बनाएगा। जितना आप मेहनत कर सकते हैं, आखिरी के दिन बचे हुए सीबीएसई जो बोर्ड की एग्जाम्स हैं उनकी डेट 15 फरवरी से है और ईपी बोर्ड की भी डेट 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। और उससे पहले प्री बोर्ड एग्जाम की डेट 16 जनवरी से है और प्रयोग जो प्रैक्टिकल है उनकी डेट 21 से है, जो 2 शिफ्टों में होगी। पहली 21 से है और कुछ मंडलों की 29 से है। अब आपकी तैयारी की बारी है और आप कितनी तैयारी कर सकते हैं आपको जीवन भर काम आएगा। तो बात करते हैं हम लोग, क्या ऐसा कुछ करें कि हमारा नंबर है वो बढ़ जाए, परसेंटेज बढ़ जाए, या जो हमको आता भी है उसकी कुछ क्या गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारा नंबर कम रह जाता है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिकल की जो डेट है वो 21 जनवरी से है, ये सब आपको क्लियर है ही। और सेकंड जो शिफ्ट है वो 29 से है और प्री बोर्ड के एग्जाम है वो 16 जनवरी से है। तो ये सब आपको डेटें पता चल ही चुकी हैं। ये कुछ मंडल वाइज रखा गया है। पहला जो शिफ्ट है वो 21 जनवरी से और जो दूसरा शिफ्ट है वो 29 जनवरी से। तो तैयारी बिल्कुल एंड की तरफ है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको करना है बस एग्जाम से पहले कम से कम 10 सिलेबस इस बार हाई स्कूल का थोड़ा सा कम हुआ है, वो आपको सब पता ही है। और पेपर का पैटर्न भी बदला हुआ है। इस बार 20 तो ऑप्शन ही आएंगे, टोटल 31 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 तो ऑप्शन ही होंगे। उनके लिए अलग से आपको एक ओमार शीट मिलेगी जिसको आपको भरना है और बाकी के लिए आपको एक कॉपी भी मिलेगी। इंटर में कोई भी बदलाव नहीं है। तो बिल्कुल आपकी तैयारी एंड की तरफ है और आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जिंदगी भर आपके हाई स्कूल इंटर के नंबर काम आते हैं। तो आज कुछ हम बातों पर चर्चा करते हैं। मैं खुद मूल्यांकन कर चुका हूं तो मुझे इस बात की अच्छे से जानकारी है कि कुछ गलतियां छात्र कर देते हैं जिनके नंबर कम हो जाते हैं उन गलतियों की वजह से ही। तो आज हम लोग उन्हीं गलतियों पर बात करेंगे कि वो गलतियां इस बार न दोहराई जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा आप जितने आपकी इच्छा है, कम से कम 10 मेरी तरफ से आप टेस्ट को लगाइए और घड़ी के साथ जितना टाइम पेपर में मिलता है उसी हिसाब से आराम से बैठ के, बिना मोबाइल की सहायता से, कैलकुलेटर उसका यूज नहीं करना है, आराम से 10 पेपर लगाइए एकांत में बैठ के और उसी टाइम से। ये हर एक सब्जेक्ट के करने हैं आपको। मैं यहाँ पे आपको ज्यादातर जो रूपरेखा है वो मैथ के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन आपको सब में अप्लाई करनी है। तो पहली सबसे आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट या टेस्ट कहें हम लोग, टेस्ट आपको लगाने हैं और कोशिश एक करनी है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को पहले करें। ये काम आपको अभी भी करना है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। वही आदत हमारी बोर्ड एग्जाम में भी रहती है। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, उनको पहले 3-4 पेज पे करना है। और ये बिल्कुल अफवाह है कि ज्यादा कॉपी भरने से गणित में ज्यादा नंबर मिलते हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसी अफवाह। आपको ज्यादा कॉपी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, स्पेशली गणित में। जितना आप करके आएंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और दूसरी बात, पहले के 4-5 पेजों पर आपको बिल्कुल भी काटपीट नहीं करनी है। एक कट कोशिश करिए कि एक कट का निशान भी ना लगे। तो ये काम आप अभी से करेंगे तो पेपर तक आपको अच्छे से आदत पड़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन पहले पेज पर ही किया जाए। 10वां क्वेश्चन या 11वां क्वेश्चन आपसे अच्छे से आ रहा है, उसमें लग रहा है आपको कि एक भी गलती नहीं होगी, तो आप उसको पहले पेज पे करिएगा। पहले 4-5 पेजों पे कोई भी काटपीट ना हो, अच्छे से राइटिंग में और साफ सुथरे स्केच वगैरह की मदद से आप फॉर्मूले वगैरह को आप गोला वगैरह कर सकते हैं या बॉक्स वगैरह बना सकते हैं। पहले 4-5 पेजों पे तो आपको बिल्कुल जी जान लगा देनी है।
और ये काम आपको अभी से करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट पेपर में करेंगे। तो ये काम सब आप करेंगे। और आपको क्या करना है कि जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए, उनको आप रोज देखिए। गणित में जो फॉर्मूले हैं या अन्य सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप लिख लीजिए अलग जगह पे। तो ये सब कर लीजिए। और आपको ये काम मैंने बताया है 10 टेस्ट लगाने और 10 टेस्ट में भी लागू करना है कि पहले के 4 पेज पे गलती का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए, काटा पीटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये काम आपको करना ही करना है। उस चेक करने वाला एकदम देखते ही खुश हो जाए कितनी अच्छी कॉपी है। पहले 4-5 पेजों पे आप अच्छे से राइटिंग से लिखेंगे, बॉक्स वगैरह बनाएंगे, स्केच वगैरह, ब्लैक पेन जो मोटा चलता हो या स्केच वगैरह की मदद से आप ये सब काम करेंगे। बाकी किसी भी समस्या के लिए आप बताइए, उस पर आगे मिलेंगे फिर। तो इतनी छोटी सी जानकारी थी, अभी आगे फिर मिलेंगे हम लोग अगली जानकारी में। तब मैं तो एक बार आपको पुनः समझाना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी काटा पीटी पहले 4-5 पेजों पे ना करें। ए और बी कॉपी अगर 2 से ही काम चल रहा है तो आप 2 ही कॉपी का उपयोग करें। आप 4 कॉपी 5 कॉपी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। ये सिर्फ अफवाह है कि ज्यादा कॉपी भरने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो बिल्कुल इन अफवाहों पे आप ध्यान नहीं दें। अगर 2 कॉपी से काम चल रहा है तो 2 ही कॉपी आप भरें, 1 से काम चल रहा है तो 1 भरें। और स्केच वगैरह से आप उसका आदत डालिए अभी से। अगर मोटा पेन है ब्लैक तो उससे आप ब्लैक कोष्टक वगैरह मतलब ब्लैक बॉक्स टाइप का बना दीजिए, गोला टाइप का कर दीजिए फॉर्मूलों पे, और आप फॉर्मूले लिख लीजिए अगर से 2-3 पेजों पे कहीं कागज वगैरह पे, जिससे आप रोज उनको देख सकें। या अन्य सब्जेक्ट में जो आपके काम के पॉइंट्स हैं या जो लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको लिख लीजिए और आप उनको डेली देखिए। इतना काम आप कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मन लगा के पढ़िएगा, बिल्कुल जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि ये नंबर पूरे जिंदगी भर काम आते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए मन लगा के।